हाँ, प्रश्न वाली 3.2 का है प्रश्न नंबर 5वां। निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखो ये तुम्हारा एक निकाय यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 ये मान लेना, यानी कि इसमें 2 प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पहला करते हैं, यह 3x माइनस 7y इक्वल टू 1 समीकरण 1 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू -1 समीकरण 2 हो जाएंगे, ठीक है। देखो पहले समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान निकालो, ठीक है। निकालते हैं। देखो 3x बराबर 3x माइनस 7y इक्वल टू 1, तो 3xy इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 7y, बोलो हो जाएगा कि नहीं, और x बराबर 1 प्लस 7y अपॉन 3, ये तुम्हारा x का मान निकला है। तो जो x का मान निकलता है इसे अपन लोग कौन सा समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब x का मान किस में रखते हैं, जब 1 से निकाला तो किस में रखते हैं, 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दो x माइनस वाई बराबर -1, x की जगह रखना है 1 प्लस 7y अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल टू -1। इसे एलसीएम लो, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। इसे सही से लिख दो, जैसे 1 प्लस 7y अपॉन 3 माइनस 1y अपॉन 1 इक्वल टू -1, एलसीएम लो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 3, 3 एकम 3, ये 1 प्लस 7y जो कितना रहेगा, 1 का 3 बार जाएगा, माइनस के 3y हो जाएंगे, बराबर -1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब ये जो संख्या है 7 और 3, इनमें से 7 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 1 प्लस 4y बटे 3 बराबर -1। अगली लाइन में ये 3 गुणा जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 4y इक्वल टू माइनस के 3, और जे भी उस तरफ चले जाएंगे तो 4y इक्वल -3 -1 माइनस के 4, 4y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4 बटे 4, 4 एकम 4 -1, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब इस y का मान किस में रखते हैं, बोलो, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं। ये रख प्रोसेस याद कर लेना, दो पहले से मान निकालेंगे, समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3 में 3 का मान यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2 से जो मान आएगा y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ये ध्यान रखते जाना, याद कर लेना एक प्रकार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7y का मान -1 अपॉन 3, 1 और ये हो जाए -7 अपॉन 3 यानी माइनस के 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 यानी -2, x बराबर -2, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत, ये आ गए। इसके बाद हम ये वाला बता रहे हैं, ये कर लो, फिर इसके बाद ये बता रहे हैं, कोशिश किया करो, अपने मन से करो, ठीक है। वो तो तुम्हारे लिए सामने इसलिए रख दिया कि तुम करते समय दिक्कत ना आए, ठीक हो गए, कोशिश सही बता दो, प्रतीक पूछे हम, पूछ ले, सही बता दो, इन्होंने जो बता दें हम, आज कुछ हो जाए, 3.2 कंप्लीट कराना है कल, एक और रहेगा बस, ई के बाद जो हो जाए, पे के बाद एक और, बस हो जाए ना भाई, तो हमने कर जाए। देखो प्रश्न नंबर 5 का दूसरा जो है x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है, बराबर 0, और दूसरा है, या फिर इसे देखो ऐसा करते हैं, समीकरण के सही रूप में बना ले रहा है, ठीक है, वैसे ये यही सही रूप होता है, ऐसे बना ले रहा है पहले वाले, तो x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 1, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर -7 समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या करना है बताओ, समीकरण 1 से x का मान निकाला, ठीक है, निकालते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस के, जो उस तरफ जाएंगे तो 2y हो गए, तो x बराबर माइनस के 2y होगा, x बराबर 3 माइनस 2y, जो समीकरण 3 बन गया,
बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर रखा, 2 क्या है समीकरण, 3x माइनस 2y बराबर -7, 3x की जगह रखना है 3 माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब इसे इधर हल कर रहे तो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6y और माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, ये हो जाएंगे 9 माइनस के 8y बराबर 7। कुछ गड़बड़, माइनस के हैं 7, ध्यान रखना। ठीक है, अगली लाइन में ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 8y माइनस के 7 ये हैं, इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 9, माइनस के 16, माइनस के 8y बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 16/8, 8 दूनी 16, 2 आ गया। y का मान समीकरण किसमें रखना है, 3 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2y की जगह क्या है, 2y की जगह 2, 3 माइनस 4, 3 में से 4 का -1, x बराबर -1। ठीक है, x y बराबर 2, x बराबर -1, ये तुम्हारे दूसरे के आंसर है। ठीक है, पहले वाले के बता देते, नोट कर लो ये, फिर इसका अगला प्रश्न और बता रही।